नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद के मामले में आज का दिन काफी अहम था। आज हिंदू पक्ष की मांग शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आना था, पर फैसले के दिन कोर्ट ने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने नई साजिश रच डाली। मुस्लिम पक्ष के भी अब नए तर्क है। अब कोर्ट मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कार्बन डेटिंग पर फैसला सुनाएगा। फैसले की तारीख को 4 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब अब इस मामले में फैसला 11 अक्टूबर को आएगा। आज इसी किस्से को समझेंगे कि आखिर क्यों तारीख पर तारीख मिल रही है, क्यों मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग के फैसले से परेशान है। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला आना था, पर फैसला क्यों नहीं आ पाया, क्या वजह रही? देखिए, वजह तो साफ है कि फैसला को रोका जा रहा है। बार बार ये डिसीजन तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने अचानक से ये बात सामने रख दी कि भाई शिवलिंग के लिए जो कार्बन डेटिंग की बात हो रही है वो उसमें हमारा भी कुछ तर्क है, हमारे भी दलील हैं, उसको भी सुनना चाहिए। आखिरकार ये फैसले के दिन कैसे निर्णय इस बात का होगा कि हमारी दलीलों को सुनना चाहिए, क्योंकि इस पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बीच में इन लोगों को चाहिए था कि ये दें, अपना नोट रखें और कोर्ट को ये बताएं कि शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की जो बात चल रही है उस बात पर हम भी अपनी दलील पेश करेंगे। क्योंकि सबसे पहला मामला तो ये है कि ये सबूत मिले और उस सबूत के आधार पर हिंदू पक्ष ने अलग से याचिका दायर की थी इसके लिए, और उस याचिका में मांग की गई थी कि जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसकी प्राचीनता साबित करने का कोई तरीका निकाला जाना चाहिए, और उसमें एक सबसे सटीक वैज्ञानिक तरीका जो है वो कार्बन डेटिंग है। इसके लिए आप याचिका मंजूर करें। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली। हिंदू पक्ष को सुनवाई के लिए बुलाया गया कि आखिरकार क्या जरूरत पड़ी है कार्बन डेटिंग की। उसने बताए, सारे पक्ष रखे, अपने तरीके तर्क बताए कि जब शिवलिंग प्रकट हुए थे तो उस समय उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी। मीडिया में भी मुहिम चलाई गई विरोधी पक्ष के माध्यम से, जिसमें मुस्लिम और वो लोग भी शामिल थे जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। कोर्ट में तो ऐसी बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन कहने का तात्पर्य यही था कि जब प्रकट हुए तो उसके बाद एक मामला चला, और वो चला कि ये शिवलिंग है ही नहीं, ये एक फव्वारा है। तो इस बात को कैसे साबित किया जाएगा कि जिस फव्वारा होने की बात वो कर रहे थे और उसके लिए बार बार ये लॉजिक दिया जा रहा था कि ये मुगल आर्किटेक्ट का एक नमूना है। ऐसे जो संरचनाएं हैं वो पहले भी इस्लामिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, मस्जिद हैं, ये मस्जिद वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था, ये राम मंदिर के मसले पर जब सुनवाई हो रही थी तो, कि मस्जिद जो है वो इस्लाम या कुरान का फंडामेंटल राइट्स वाला क्षेत्र नहीं है, अति आवश्यक जगह नहीं है, क्योंकि मस्जिद एक असेंबलिंग सेंटर है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। न उसमें बैठकर नमाज पढ़ने के लिए कोई कुरान में इंस्ट्रक्शन है कि मस्जिद में ही जाकर नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग तो कहीं भी जाकर नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है। लेकिन कोई जो हिंदू है वो पूजा करने के लिए मंदिर में ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि सड़क पर अचानक से कोई पूजा की थाली लेके चला आएगा, उसके लिए उनको जगह की ज़रूरत होती है। तो मस्जिद के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ये असेंबलिंग हॉल है एक तरह से, जहाँ पर सभा सेमिनार ये सब होते हैं, उसी तरह इस्लामिक लोगों का सेमिनार होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि वो बार बार इस बात के लिए कह रहे थे कि इसके अंदर जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं वो शिवलिंग है ही नहीं। अब ये कैसे साबित होगा कि वो शिवलिंग है कि नहीं, क्योंकि सारे प्रमाण तो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। उस समय ये भी अफवाह फैलाई गई, कई पत्थरों की, कई दूसरे ढांचे भी मजाक उड़ाया गया। ये पूरा का पूरा जो गैंग है यहाँ पर, एंटी हिंदू गैंग, जिसमें कुछ तथाकथित हिंदू भी शामिल हैं, जिनके नाम के आगे से
तो पहचान से तो वो हिंदू हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने लगभग इस्लाम स्वीकार कर लिया है। तो इन लोगों ने बार बार मजाक उड़ाने की बात कही, तो ये दलील दी गई कि भाई ये सारी चीज़ों का समाधान कहाँ से होगा। इसके लिए सबसे पहली बात तो यही है कि हम ये बता सकें कि ये कितना साल पुराना है, और उसके लिए जो वैज्ञानिक तरीका है वो कार्बन डेटिंग है। तो ये दलील 2-3 दिन तक दी गई, लगातार सुनवाई हुई, और उस सुनवाई के बीच मुस्लिम पक्ष को लगा कि ये हमारा क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र शिवलिंग से संबंधित है। और इसी को लेकर हिंदू पक्ष में भी एक विवाद हुआ। राखी सिंह बाहर निकल गई, उन्होंने कहा कि शिवलिंग है, ये स्थापित है, तो ऐसे में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग क्यों होनी चाहिए, जबकि मामला कोर्ट का है। हमारे मानने आपके मानने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अगर हम लोगों के मानने से ही हो जाता, आस्था का प्रतीक है, ज्ञानवापी का पूरा परिसर नहीं पूरा काशी, तो ऐसी स्थिति में वो तो बिना माने हुए ही ज्ञानवापी परिसर को मुसलमानों को खाली कर देना चाहिए। लेकिन जब यहाँ सबूतों की बात हो रही है, प्रमाण की बात हो रही है, तो वहाँ पर ये दलील चलती रही और उसके बाद सुनवाई खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि हम फैसला सुनाएंगे 7 अक्टूबर को। अब जब फैसला सुनाने की बारी आई तो उस समय मुस्लिम पक्ष एक अर्जी लेके पहुंच गया कि हमें भी अपनी बात रखनी है। लेकिन यहाँ पे तो कोर्ट को फैसले के दिन मुस्लिम पक्ष की अर्जी को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। स्वीकार करना नहीं चाहिए था, ये तो बात है कि फैसला अगर सुनाना है तो सुना दे। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट में भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि अंतिम समय तक किसी भी पक्ष की बात अगर रखी जानी है तो उस पर संज्ञान लिया तो ये तो जाता कानून का मिसयूज करना हो गया। बिल्कुल हुआ। कानून का मिसयूज करने के लिए ही ये वकीलों की फौज खड़ी है, और कानून के मिसयूज करने के लिए जो पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी तैयार की जाती है कि अभी रुक जाओ जब अंतिम समय आएगा, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर अभी से इस सुनवाई के दौरान हम अपना पक्ष रखते हैं तो 2-4 दिन 5 दिन अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये डे टू डे बेसिस पर सुनवाई अब शुरू हो गई है, ये हर रोज सुनवाई इसकी होगी। तो ऐसी स्थिति में कुछ दिन के अंदर ही हमारा मामला भी निपट जाएगा और कार्बन डेटिंग के लिए ओके कर दिया जाएगा, फैसला कार्बन डेटिंग के पक्ष में आ जाएगा। ये तो इन लोगों को पूरी तरह से लग रहा है, कहीं न कहीं इस बात का आधार है कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने दलील पेश की है और जज को कन्विंस किया है कि भाई इसमें हम कुछ और मांग ही नहीं रहे, हम तो ये मांग रहे हैं कि ये जो सबूत हैं, प्रमाण हैं, उस प्रमाण की ऐतिहासिकता, प्राचीनता साबित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, उस वैज्ञानिक तरीकों को आप मानें और उसके लिए जांच के आदेश दें कि किस तरीके से इसकी प्रामाणिकता और साथ ही जो प्राचीनता है साबित हो सके। लेकिन अंतिम समय में जब फैसला सुनाया जाना है, उससे पहले एक अर्जी देने का मतलब है कि आप फैसला लाने ही नहीं देना चाहते हो, कोर्ट को आप मजबूर कर रहे हो कानूनी दांवपेच से, क्योंकि कानून है तो कानून के साथ तो कोर्ट चलेगा। और ऐसे में कानून के उन प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे साफ दिखाई पड़े कि ये किसी नतीजे पर पहुंचने देने के लिए तैयार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लटकाने वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है 11 तारीख को क्या होगा? अब देखिए, फैसला तो कार्बन डेटिंग के पक्ष में ही आना चाहिए जिसकी पूरी संभावना है, लेकिन अब फैसला 11 अक्टूबर को भी आएगा कि नहीं आएगा, इस पर थोड़ा संशय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से फैसले के घड़ी आ गई, अंतिम समय में इन लोगों ने एक नई कॉन्स्पिरेसी कर दी। अब ये भी हो सकता है कि 11 अक्टूबर तक जब फैसला आना है तो उससे पहले दलील 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 और बीच में फिर वही पुराना राग आपने लगे, क्योंकि अब तो कोर्ट मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनेगा, तो अगर उन दलीलों को हिंदू पक्ष स्वीकार नहीं करेगा तो हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें आगे बिल्कुल देगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से हम ज्ञानवापी मामले के पूरे जो दलीलों को देख रहे हैं और बार बार इन चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, उसमें आप एक एक स्टेप देखिए। अगर पहले जो सुनवाई शुरू हुई थी तो सुनवाई के बीच में इनके वकीलों ने कभी बीमारी का बहाना बनाया, कभी नोटिंग का बहाना बनाया, कभी इस बात का बहाना बनाया कि हमारे पास अभी पर्याप्त साधन आए नहीं हैं, जो सारे सबूत हैं,
जिनको हमने कलेक्ट करने की बात कही थी वो हमारे पास नहीं आए हैं। तो हर बार जिस तरीके से ये समय बिताना और मामले को टालने की कोशिश करते रहे हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इस बार भी वो टालने की कोशिश न करें। वो दलील पेश करेंगे, उसके बाद अस्वीकृति होगी, फिर हिंदू पक्ष भी कहेगा कि भाई इन्होंने जो दलील दी है अब हम उसमें भी कुछ बताना चाहते हैं कि इनकी दलीलों को खारिज करना चाहिए। कोर्ट एक तरफ की दलील जब सुन रही थी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू पक्ष की दलील थी इस बात को लेके कि यहाँ पर इन शिवलिंग का कार्बन डेटिंग होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अब ये लोग जो हैं ये कहेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए, कार्बन डेटिंग के खिलाफ ही ये लोग बात करेगा, तो ऐसे में फिर से हिंदू पक्ष मौका मांगेगा, उसको मांगने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो ऐसे में ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है इस फैसले को टालने की है कि जितना समय हो सके ले लो और इसको जितना टालना है टाल सको। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी मामला हो, किसी भी स्तर का हो, लेकिन विजय तो सत्य की ही होगी। अब आप डर डर के जिस तरीके से पीछे हट रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, सच का सामना नहीं करना चाहते, उससे तो ये साफ लग रहा है कि ज्ञानवापी परिसर का मामला हिंदू पक्ष की जीत उसमें होनी ही है। और इसलिए मुस्लिम पक्ष जो है बार बार इसको टालने की कोशिश कर रहा है, समय बिताने की कोशिश कर रहा है कि जितना समय हो सके लेते रहो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब 11 तारीख का इंतजार करना होगा। शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर फैसला ज्ञानवापी विवाद केस का अगला रुख तय करेगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में मिली आकृति शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये फव्वारा है। पर सवाल ये है कि अगर शिवलिंग नहीं फव्वारा है तो मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है? क्यों बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है? पर सच यही है कि शिव ही सत्य है और सत्य एक दिन जरूर सबके सामने आ जाएगा। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।